वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज देखने वाले CFM 1500 का डिटेल। सबसे पहले CFM 1500 हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप सब कोई भी क्लेम सबमिट नहीं करते, डायरेक्टली आपको कोई भी पेपर क्लेम भेजना होता है तब हम CFM 1500 में फॉर्म भेजेंगे। सबसे पहले CFM 1500 में कितने बॉक्सेस होते हैं, तो CFM 1500 में 1 to 33 बॉक्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे CFM 1500 का सबसे ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पे पेशेंट का नेम है, इंश्योरेंस का नेम है, पेशेंट का एड्रेस है, पेशेंट का DOBS है, पेशेंट का इंश्योरेंस ID है, DOS है, CPTs है, DX कोड है। DX कोड जो पॉइंट आउट करते हैं वो है, क्लेम एड्रेस है, बिलिंग फैसिलिटी है, प्रोवाइडर टैक्स ID है, NPI है, फैसिलिटी NPI। यहाँ पे हम देखेंगे किस बॉक्स में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है। सबसे पहले कैरियर ब्लॉक में, कैरियर ब्लॉक मतलब आप सबको CFM 1500 फॉर्म देखोगे तो उसमें सबसे ऊपर जो BC ब्लू कलर ब्लू सील लिखा हुआ है, तो राइट साइड कॉर्नर पे हम इंश्योरेंस का नेम डालेंगे, ब्लू कलर ब्लू सील। उसके नीचे लाइन में इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस आएगा। 1 नंबर में हम डालेंगे इंडिकेट द इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस है, मतलब मेडिकेयर है, कॉमर्शियल है, CMFI है, वर्कर्स को जो भी इंश्योरेंस होगा उस पर हम क्रॉस मार्क करेंगे। 1A में हम क्या डालेंगे, पेशेंट का जो भी इंश्योरेंस ID होगा तो वहाँ पे हम इंश्योरेंस का पॉलिसी नंबर जो होगा वो A1 में डालेंगे। बॉक्स नंबर 2 में हम डालेंगे पेशेंट का नेम, मतलब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम के साथ हम पेशेंट का पूरा नेम हम 2 नंबर बॉक्स में डालें। 3 नंबर में हम डालेंगे पेशेंट का जेंडर, जो भी जेंडर होगा वहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे। 4 में हम डालेंगे पेशेंट पॉलिसी होल्डर है, सब्सक्राइबर है, जो भी होगा उसमें हम सेम लिखेंगे। 5 में हम डालेंगे पेशेंट का एड्रेस। पेशेंट का एड्रेस सबसे ऊपर उसका एड्रेस लाइन, मतलब जो स्टेट होगा वो सिटी, स्टेट, जिप कोड। और 3rd में हम डालेंगे पेशेंट का टेलीफोन नंबर। 6 में पेशेंट इंश्योर्ड है कि नहीं है, तो वहाँ पे पेशेंट का इंश्योर्ड होगा तो वहाँ पे हम X मार्क करेंगे। 7 में पेशेंट इंश्योर्ड होगा तो सेम लिख देंगे। 8 में हम डालेंगे पेशेंट का मैरिटल स्टेटस, पेशेंट में मैरिड है कि अनमेरिड है। पेशेंट में 9A 9D में सेकंड इंश्योरेंस है कि नहीं, वो हम वहाँ पे मार्क करेंगे। 10A to C में हम डालेंगे पेशेंट का कोई एक्सीडेंट रिलेटेड क्लेम है कि नहीं। सपोज एक्सीडेंट रिलेटेड कोई वर्कर्स कॉम्प का क्लेम होगा तो हम 10A B C में हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे। 11 नंबर बॉक्स में पेशेंट का ग्रुप नंबर डालेंगे। 11A में हम पेशेंट का बर्थ डेट डालेंगे। 11B में एम्प्लॉय अननोन होगा तो हम वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। 11C में पेशेंट का इंश्योरेंस प्लान डालेंगे, PPO HMO वो जो भी होगा वहाँ पे डालेंगे। 11D में पेशेंट इंडिकेट द पेशेंट है वो सेकंड इंश्योरेंस और नॉट। 12 और 13 में सिग्नेचर ऑन फाइल। 14 15 16 17 14 15 16 में सर्विस परफॉर्म डज नॉट रिक्वायर डेट, कोई भी डेट नहीं होगी तो हम 14 15 16 17 में 17 में रेफरिंग डॉक्टर जो भी होगा, रेफरिंग डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन हम 17 में डालेंगे। 18 में सर्विस नॉट रिलेटेड टू इन पेशेंट स्टे, मतलब जो भी इन पेशेंट स्टे में नहीं होगा तो हम 18 में डालेंगे। 19 नंबर में हम डालेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब परफॉर्म नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 20 में हम डालेंगे आउटसाइड द लैब, मतलब जो पेशेंट का कोई आउटसाइड लैब होगा तो वहाँ पे हम X मार्क करेंगे। 21 में हम डायग्नोसिस कोड जो भी होगा वो हम डायग्नोसिस कोड हम 21 में हम सब डायग्नोसिस कोड डालेंगे। 22 में हम रीएम्बर्समेंट कोड जो भी होगा, रीसबमिशन कोड जो भी होगा वो यहाँ पे हम डालेंगे। 23 में जो प्रायर ऑथराइज रिक्वायर होता है, जो कोई भी CPT में प्रायर ऑथराइज रिक्वायर है कि नहीं है, सपोज प्रायर रिक्वायर होगा तो हम 23 बॉक्स में डालेंगे। अब यहाँ पे 24 में A to 24J तक हम ईच एंड एवरी 1 by 1 देखेंगे। 24A में हम डेट ऑफ सर्विस डालेंगे। 24B में हम POs डालेंगे, सपोज हॉस्पिटल होगा तो 21, इन पेशेंट 21, ऑफिस होगा तो 11 वैसे। 24C में हम EMG कोई ऐसा कोई रिलेटेड इमरजेंसी सर्विस होगी तो 24C में जाएगी। CPT कोड और मॉडिफायर रिक्वायर होगा तो वो 24D में जाएगा। 24E में जो भी आपने अपने ऊपर 22 में जो भी डायग्नोसिस हमने ऐड की है 21 में 21 बॉक्स में जो भी मॉडिफायर ऐड किए वो पॉइंट कर। सपोज़ कि 2 CPT आप डाल रहे तो फर्स्ट CPT में 1 2 3 DX रिक्वायर्ड है और
दूसरी सीपीटी में सपोज एक ही डीएक्स दूसरी सीपीटी में कोई एक ही डीएक्स रिक्वायर्ड होगा, तो वो जो भी डीएक्स सपोज 5th नंबर का, तो वहाँ पे हम 5 डालेंगे। 24F में हम चार्ज अमाउंट डालेंगे। 24G में हम यूनिट डालेंगे, जितनी भी यूनिट होगा वो हम डालेंगे। 24H में हम फैसिलिटी प्लानिंग जो भी होगा वो डालेंगे। 24I में आईडी क्वालिफायर डालेंगे। 24J में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 24J, जो रेंडरिंग प्रोवाइडर होता है वो उसका एनपीआई डालेंगे। रेंडरिंग प्रोवाइडर का नाम जो भी होगा वो हम 24J में डालेंगे। 25 में फेडरल टैक्स आईडी जो भी होगा और एसएसएन होगा वो हम 25 में डालेंगे। 26 में हम पेशेंट का जो भी अकाउंट नंबर होता है वो पेशेंट का अकाउंट नंबर हम 26 में डालेंगे। 26 में हम एक्स मार्क करेंगे जो एक्सेप्टेंस असाइनमेंट है वो। 28 में हम टोटल चार्ज, जितने भी टोटल चार्ज अमाउंट बिल किया है वो चार्ज अमाउंट डालेंगे। 29 में जितने भी सपोज़ कि प्राइमरी ने पेड दे दिया है, टोटल पेड अमाउंट जितना भी है, तो हम प्राइमरी का पेड अमाउंट जितना भी है वो पेड अमाउंट डालेंगे। 30 में डू नॉट इंक्लूड एनी डेसिमल ऑन फॉर्म। 31 में हम सिग्नेचर, फिजिशियन का जो सिग्नेचर होगा, मतलब फिजिशियन का नेम, उसका सिग्नेचर जो भी होगा वो हम 31 में डालेंगे। 32 में फैसिलिटी का नेम और फैसिलिटी का जो भी नेम होगा वो हम सपोज कि हेल्थ केयर डिलीवरी कॉर्प, वो लाइन 1 में जाएगा, उसका जो एड्रेस है लाइन 2 में जाएगा, और जो जिप कोड होगा लाइन 3 में जाएगा। 32A में जो फैसिलिटी है उसका एनपी डालेंगे। 33 में बिलिंग प्रोवाइडर जो है उसका नेम आएगा, सपोज के हेल्थ केयर डिलीवरी कॉर्प, और उसका जो एड्रेस होगा वो 33 बॉक्स में जाएगा। 33B में जो बिलिंग प्रोवाइडर का एनपी है वो हम उसमें डालेंगे। आई होप सो आपको 1 से 33 बॉक्स में कौन सी बॉक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आपको पता चलेगा। सो आपको इसके लिए कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाला, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।